रामायण और भागवत। न जीना आता है और ना मरना आता है। जीते हम लोग कैसे हैं जी? हाय हाय हाय, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय हाय करके जी रहे हैं। नहीं जी रहे, मैं मेरा, मैं मेरा, मैंने ये, उसने ये। और जब मृत्यु आती है, मौत आती है, मरते कैसे हैं? दुनिया को देख लो ना, तड़फते हुए, परेशान होकर, रोते हुए, बिलखते हुए, बिल लिखते हुए। कोई बिल लिख रहा है, कोई रो रहा है, कोई डॉक्टर के यहां, कोई हॉस्पिटल में, कोई यहां वहां। ये भी कोई मरना है? अरे मरना हो तो शान से मरो, मस्ती से मरो, हंसते हुए मरो। मरने की कला है, जीने की कला है। महाराज दशरथ जीना भी जानते थे। महाराज दशरथ मरने की भी कला जानते थे। इसलिए राजा दशरथ ने, महाराज दशरथ ने जीने का भी फल पा लिया और मरने का भी फल पा लिया। रामायण बहुत पढ़ते हैं हम लोग, रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन महाराज दशरथ को रामायण में पढ़ो कि कैसे जीते हैं और कैसे प्राणांत प्राण खोते हैं। बाबा तुलसी ने वर्णन किया। जियत मरण फल दशरथ पावा, जियत मरण फल दशरथ पावा, जियत मरण फल दशरथ पावा, जियत मरण फल दशरथ पावा। अंड अनेक अमल दश छावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल दश छावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा। राम विरह कर मरण सवारा, राम विरह कर मरण सवारा, राम विरह कर मरण सवारा, राम विरह कर मरण सवारा। जियत मरण फल दशरथ पावा, जियत मरण फल दशरथ पावा, दशरथ दशरथ पावा। महाराज दशरथ जब तक जिए, ध्यान दीजिए, जब तक महाराज दशरथ जिए, जियत राम विधु वदन निहारा, श्री राम जी के मुख चंद्र का दर्शन करते जीते रहे महाराज दशरथ। और जब महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का अवसान किया तो हा राम 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 कहते प्राण छोड़ दिए। समझे कि नहीं? नहीं समझे। जब तक जीवन को जिए, एक सेकंड के लिए भी दृष्टि भगवान से दूर ना हो। कोई भी काम करें, कैसा भी काम करें, किसी भी व्यवहार में रहें,
परमात्मा चिंतन बना रहे, ये जो भी कुछ हो रहा है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं के निमित्त हो रहा है। दृष्टि में भगवान बने रहे। और जब अंतिम समय आए, राम विरह कर मरण संवारा, प्रभु का स्मरण करते, उन्हीं का नाम लेते, उन्हीं का नाम लेते हैं। राम राम करते, कृष्ण नाम लेते, नारायण नाम लेते। लेकिन एक बात कह दूं, मैं नहीं कहता, ये रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। सारी जिंदगी हम लोग माला पर जप करते हैं, सारी जिंदगी हम लोग कथा सुनते हैं, सारी जिंदगी हम वृंदावन दर्शन करने आते हैं, हवन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय, उस समय भगवान का स्मरण नहीं, भगवान की याद नहीं। याद किसकी? बेटे की, बेटी की, मकान की, दुकान की। क्यों? इसीलिए जिसका अभ्यास किया वही तो याद आएगा। सारी जिंदगी हमने पैसे का अभ्यास किया, धन, संपदा, बेटे बेटी, पति पत्नी, वही तो याद। मरने की भी कला है। जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, बाबा तुलसी कह रहे हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराहे, और अंत राम मुख आवत नाहि। सारा जीवन, सारी जिंदगी राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, लेकिन अंत में ही नहीं निकलता। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। आप लोग पूछेंगे कैसे निकले? युक्ति बताऊं? कौन कौन चाहता है? सच बताना। व्यासपीठ से बोलता हूं, महाराज बताइए ना, युक्ति बताइए ना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जो अंतिम समय, मृत्यु जब बिल्कुल सामने आ जाए तो नाम निकले, प्रभु का दर्शन मिले। वो युक्ति क्या है? बताऊं कि नहीं? नहीं बताऊं? ऐसे बैठे हो जैसे कोई अलर्ट होके बैठो, जरा सीधे। हाँ, मृत्यु जब समीप आए, भगवान का स्मरण कैसे, नाम कैसे? एक ही युक्ति है, रोज प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। काहे का अभ्यास? मरने का अभ्यास। मरने का अभ्यास। आप लोग हंस रहे हो। अरे रोज जीते हो, रोज जन्म लेते हो और रोज मरते हो। सुबह जब आंखें खुलती हैं तो हमारा जन्म होता है, रात जब बेडरूम में बेड पर आंखें बंद करते हैं ये हमारी मौत हो जाती है। ये नित्य प्रलय है। 4 प्रकार की प्रलयों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। नित्य प्रलय, रोज मृत्यु होती है, रोज जन्म होता है। अब एक अभ्यास करना शुरू कर दो, देखो उसका मजा, उसका आनंद। रात जब बेडरूम में बिस्तर पर सो जाओ, सोने की तैयारी करो, तो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए तड़फ जाओ, व्याकुल हो जाओ। हे प्रभु, हमारा प्राणांत हो रहा है, जल्दी आओ भगवान। हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे नंदलाला, हे प्रभु श्री राम, जल्दी पधारो। तड़फ जाओ, मरने का अभ्यास करो। मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। रोज अभ्यास करो और विश्वास मानिए
ये प्रैक्टिकल करके देखिए। यदि आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट अपने बेडरूम में बिस्तर पर यदि ये अभ्यास करेंगे कि आओ मेरे ठाकुर बांके बिहारी, जल्दी आओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष यदि आपने ये अभ्यास किया, तो जब आपकी मृत्यु आएगी तो उस समय भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। वह किया गया जीवन का अभ्यास काम आएगा। वाणी से अपने आप नाम निकलेगा, अपने आप निकलेगा। बुलाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, अभ्यास काम आएगा। अभ्यास तू कौनते है। जीना सीखना हो तो रामायण को पढ़ो। रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। और जिसको मरना आ गया, अरे जिसकी मृत्यु सुधर गई, सीधी बात कहो, उसका जीवन सुधर गया। सबसे बड़ा सिद्ध कौन, सबसे बड़ा योगी कौन, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? जिसका अंत बन गया। ऑल वेल देन एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। अंत बन जाए। और अंत बनना क्या है? हम लोग जन्म लेकर आए हैं 84 लाख योनि में मनुष्य के रूप में। शास्त्र कहता है जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। यदि जन्म मिला है तो जन्म लेने का लाभ क्या है? ये जन्म लेने के बाद खाना पीना, धनोपार्जन करना, भोग उपभोग करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। हमारा अंत सुधर जाए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा जब मृत्यु समीप आए ना, सीधे शब्दों में चौथापन आ जाए। जीवन के 4 पन हैं। बचपन निकल गया, जवानी चली गई, तीसरा पन भी चला जाता है, चौथा पन आरंभ होता है। चौथा पन जब आए तो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी सुना रहे हैं, अंत काले तु पुरुष आगते गत सत्वस छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहे नुयेचत। ध्यान देना मेरे श्रोताओं, चौथापन जब जीवन का शुरू हो, थोड़ा अनासक्त हो जाओ। आपका जो अटैचमेंट है ना, घर से, परिवार से, सगे संबंधियों से, उससे जरा दूर, भूलो उसको। धीरे धीरे अभ्यास करो। देखो, ये दुनिया वालों का ज्यादा संग करोगे ना, तो दुनिया की एक परंपरा है, संसार वालों का संग करते करते या तो दुनिया के लोग तुमसे एक दिन बोर हो जाएंगे या दुनिया के लोगों से तुम बोर हो जाओगे। हो ही जाते हैं जी। और यदि तुमने संसारियों का संग भुलाकर सत्संग कर लिया तो सत्संग तुम्हें बोर नहीं, परमात्मा में विभोर कर देगा, विभोर कर देगा। मृत्यु जब समीप आए तो क्या करना चाहिए? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारे धीर। मृत्यु जब समीप आए तो किसी तीर्थ में आ जाए,
हरिद्वार आ जाए, नहीं तो मेरे वृंदावन में आ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहां आ जाए? वृंदावन में। अब यहां तो बहुत सारे लोग चौथेपन वाले ही बैठे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। चिपक के बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं महाराज, छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ो भी, शांति पाना चाहते हो तो त्यागात शांति रणंतरम। जब तक त्याग नहीं तब तक शांति मिल नहीं सकती। संग्रह में विषाद है, त्याग में प्रसाद है। ये जीवन का सूत्र है। जितना संग्रह करोगे केवल विषाद विषाद विषाद। और त्याग जब होगा, त्याग का परिणाम क्या है बोलो ना? शांति। निश्चित मानिए त्याग का फल ही शांति तो है। पकड़ के बैठे, चौथेपन वाले ही तो बैठे हैं यहां सब। राजेंद्र बाबू धीरे धीरे चौथेपन में अब तुम भी पहुंच रहे हो। तो क्या करना है? आ जाओ वृंदावन में, आ जाओ। अब देखो ना, सत्संग भवन तो निर्मित हो ही चुका, तो कहां आओगे वृंदावन में? कहीं कहीं और नहीं, यहीं आ जाओ ना, ऊपर यहीं आ जाओ। नीचे भजन और ऊपर भोजन। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। नीचे भजन और ऊपर भोजन। श्री राधे। जितासनो जितश्वासो। तीर्थ में पहुंचकर, धाम में पहुंचकर क्या करना चाहिए? आसन को जीतना चाहिए। सुखदेव जी सुना रहे हैं, भूल मत जाइएगा। राजा परीक्षित को सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। हमको तो आसन लगाने का अभ्यास नहीं है। 3 घंटे 4 घंटे की कथा सुनते हैं, कभी बाएं घुटने को ऊपर, कभी दाएं घुटने को ऊपर, कभी दोनों पांव पीछे, कभी दोनों पांव आगे, कभी हाथ ऐसे, कोई सोफे पर, कोई कुर्सी पर, कोई मोटे गद्दे पर। आसन लगाना आता नहीं। ठाकुर जी क्या खाक मिलेंगे? आसन को जीतो, आसन का अभ्यास करो। अब देखो 4 घंटे से हम भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। आप लोगों की तरह जरा हम भी मस्ती में बैठ जाएं, बोलो ना। मन तो हमारा भी होता है, लेकिन ये अभ्यास है। 6-6 घंटे तक, 8-8 घंटे तक भी हम बैठे हैं कई भागवत कथाओं में, जयपुर में, हाँ, और भी कई स्थानों पर। अभ्यास है। आसन को जीतो। और सीधी बात, भैया आसन क्या है ये समझ लो। आसन से तात्पर्य है जहां बैठो, जहां बैठो आसन। कोई आशा लेकर नहीं, कोई अपेक्षा लेकर नहीं, कोई एक्सेप्टेशन लेकर के नहीं, उसी का नाम है आसन। आसन को जीतो, जितासनो। और दूसरी बात, आसन पर तो बैठ गए, जितश्वासो। मरने वाले का धर्म है चौथापन, जिसका आ जाए बैठकर आसन पर, आसन को जीतकर श्वास को जीतो। पूरक, ऋचक और कुंभक। अब तो संपूर्ण भारत योगी बन गया। योग दिवस, योग दिवस